आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ ममा अर्थ विटामिन सी डेली ग्लो फेस क्रीम के बारे में। साथ में आपको विटामिन सी एंड टर्मरिक के गुण देखने को मिलते हैं और इनके प्रोडक्ट है ना बहुत अच्छे होते हैं। मैंने काफी दिनों से यूज भी किए हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड भी होते हैं। उसके साथ साथ ऑल स्किन टाइप को सूट भी करते हैं और उससे भी अच्छी बात है कि ये मेड इन इंडिया है। ममाअर्थ की जो ऐप है ये एक इंडियन ऐप है, तो जब भी आप ममाअर्थ के किसी भी प्रोडक्ट को बाय करते हैं तो ये आपके ऑर्डर को लिंक करता है एक वेबसाइट से टू अ ट्री दैट दे प्लांट, और 2025 तक इनका एम है 1 मिलियन ट्रीज को प्लांट करने का। इन प्रोडक्ट को बाय करना चाहते हैं तो आप ममाअर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट से भी इन्हें बाय कर सकते हैं या फिर अमेजोन, फ्लिपकार्ट, नायका, यहाँ से भी आप इनको इजीली बाय कर सकते हैं। और ममाअर्थ की लिंक पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये जो डिस्काउंट वगैरह निकालते रहते हैं तो इनके डिस्काउंट का अर्ली एक्सेस है ना उसका लुत्फ उठाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जब तक आप इसे ममाअर्थ की ऐप को डाउनलोड नहीं करेंगे तब तक आप इनके जो भी फायदे होते हैं तो उसको आप है ना अच्छे से उसका लुत्फ नहीं उठा पाएंगे। सो ममाअर्थ की ऐप को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कूपन कोड आपको यहाँ स्क्रीन पे मिल जाएगा। अगर आप कूपन कोड यूज करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिलेगा। सो इनका अर्ली एक्सेस और इनका डिस्काउंट अगर आप नहीं खोना चाहते हो तो फटाफट से जाइए और लिंक को क्लिक करिए और ममाअर्थ की ऐप को आप लोग डाउनलोड करिए। हाँ, ममाअर्थ है ना ये एक प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है। ये जितनी प्लास्टिक यूज़ करता है उससे कहीं ज़्यादा प्लास्टिक को ये रिसाइकल करता है। और ममाअर्थ के इन प्रोडक्ट को बाय करने के लिए आप ममाअर्थ की वेबसाइट, ममाअर्थ की ऐप, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, नायका एंड पर्पल से इजीली बाय कर सकते हैं। तो फटाफट से आप इन्हें बाय करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। देखो भागा 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 भागा। आज तो मिट्टू कितना बोला मिट्टू, आज मिट्टू कितना बोला, मिट्टू मिट्टू, और सीटी मारी जोर जोर से। आज है ना सो के उठा शाम को, तो ये सो के उठा शाम को। उसके बाद ये पर्दे के ऊपर चढ़ के ना बैठ गया पाइप पे, और मैं इस रूम में यहाँ पर लेटी हुई थी गद्दे पे, और वहां से आवाज आई, मुझे लगा कि मिट्टू कुछ बोल रहा है। फिर बोलता है मिट्टू 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 मिट्टू। मैंने कहा हाँ मिट्टू, तो वो बोलता है सीटी मारी बहुत तेज, मिट्टू मिट्टू, ये मिट्टू सीटी मारी थी। आया उम्मा कर उम्मा। अरे इधर देख मिट्टू बोला था मिट्टू, मोटरसाइकिल मत लेके आवाज आती है। मिट्टू बोला था, तो फोन में तो बोलते ही नहीं हो, ऐसे देख रहे हो। चलो बैठ जाओ, चलो। तो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? और बस मैं तो बढ़िया हूँ। अभी शाम का टाइम हो चुका है, हमारे मोलू भाई ने दूध पी लिया, और ये लास्ट का दूध है ना ये मोलू को दिया। आप लोग उस दिन मना कर रहे थे ना कि पैरट का जूठा बच्चे को नहीं देना, तो आज भी वही सीन था। मोलू दूध पी रहा था ना तो वो जिद कर रहा था उसके ना, और मोलू के कप के ऊपर चढ़ के बैठ जाता है वो, और वो ऐसा करता है। मैं आपको लास्ट में क्लिप दिखाऊंगी। मैं कल खाना खा रही थी रात को, तो एकदम से ना मेरी प्लेट में उड़ के आ गया, तो वो क्लिप मेरे पास है, मैं दिखाऊंगी। मैं खुद एकदम से डर गई थी कि मैंने कहा ये क्या किया। अभी ना लास्ट का जो दूध था ना थोड़ा सा 1 चम्मच जितना, तो वो मिट्टू ने पिया, और जो छोड़ दिया वो मैंने वहां रख दिया है। तो कोई कुत्ता वगैरह आएगा तो उसको मैं डाल दूंगी। और उसके साथ साथ अभी मैं बनाऊंगी अपने लिए 1 कप चाय। दूध रखा ही है फ्राई पैन में, क्योंकि मैंने मोलू को भी दूध दिया था ना पीने के लिए, इसलिए। और यहाँ पर जय सब्जी लेकर आए हैं, तो ये सारी सब्जी अभी मुझे धो के साफ करनी है, देखना है क्या क्या लेकर आए हैं। तो बस हो गई शुरुआत मेरे ब्लॉग की। और आज आप सबके लिए एक और एकदम बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रेसिपी लेकर आऊंगी, क्योंकि जब बच्चे घर में होते हैं ना तो इतनी डिमांड करते हैं कि उनकी डिमांड पूरी करनी पड़ती है। तो वो डिमांड पूरी करूंगी जिसमें मेरा ज्यादा टाइम ना लगे और बच्चे भी हैप्पी हो जाए, चुटकियों वाला काम। तो चुटकियों वाली रेसिपी आज आप सबके साथ में शेयर करूंगी। तो चलिए फटाफट से चाय बना लेते हैं अपने लिए, और उसके बाद करेंगे शाम के काम की शुरुआत। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी इलायची ली है, क्योंकि मुझे चाय में ना अदरक के साथ साथ इलायची बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। एक बार को अदरक ना हो चल जाएगा, मैं इलायची डाल के ही चाय बना लेती हूँ, बहुत अच्छा टेस्ट आता है मुझे तो चाय का। तो चलिए यहाँ पर अब अदरक भी डाल लेते हैं, और उसके बाद वही शाम के कामों की शुरुआत। लेकिन थोड़ी सी बस है ना, कहते हैं ना कि थोड़ा सा फ्रेश हो जाते हैं चाय वगैरह पी के, यूँ लगता है कि हाँ चलो शाम की शुरुआत हो गई।
और ये जो मैंने ना आपको बताया था ना कि मलाई का घी बना लिया है, कटोरा बिल्कुल खाली हो गया था, तो 2 दिन के अंदर ही इतनी ज़्यादा मलाई मेरी फिर से इकट्ठी हो गई। कोई मुझे पूछ रहा था कि दी आप कितना लीटर दूध लेते हो जो इतनी मलाई इकट्ठी हो जाती है, तो डियर मेरे वहाँ पर भैंस का 2 लीटर दूध आता है, इस वजह से इतनी ज़्यादा मलाई इकट्ठी हो जाती है और इसी मलाई में से हम लोग घी बनाकर यूज़ कर लेते हैं। मैंने शादी से लेके अब तक कभी घी खरीदा ही नहीं, 1-2 बार अगर ज़रूरत पड़ती है तो कभी मंदिर के लिए एकदम फ्रेश घी हम लोग ख़रीद लेते हैं बाहर से, लेकिन घर में अगर उस घी की मैं रोटी चुपड़ दूँ या रोटियों पे घी लगा दूँ ना तो कोई उन रोटियों को खाएगा ही नहीं। हमको अजीब सी स्मेल आती है, क्योंकि सच बताएं तो ताज़ा और फ्रेश चीज़ें खाने की आदत पड़ गई है ना, तो मार्केट वालों की चीज़ें हमको अच्छी लगती ही नहीं है। मैंने शादी से लेके अब तक कभी भी मार्केट का घी खाया ही नहीं है। तो यही बात है कि जब इतना दूध आ रहा है तो एक ही पैसे में 2 काम हो जाते हैं। घी के लिए हमको फालतू के पैसे खर्च नहीं करने पड़ते हैं, तो ये हमारी एक हर महीने की बचत है जो काफ़ी लंबी बचत हो जाती है। इसका मैंने अच्छा खासा फ़ायदा उठाया है। सारे ले जाओगे? फिर नहीं जाना बेटा सीढ़ी पे से, तुम ला में ले जाओ, थोड़ी नहीं फिर निकल जाएंगे सारे। तो बारिश का मज़ा हम लोग ले रहे हैं। देखो मेरे सारे पौधे यहाँ पर हरे भरे इकट्ठे हो गए, और जैसे ही एक मिनट बात कर लेंगे बेटा, और जैसे ही बारिश का पानी लगा ना, सारे पौधे जो मुरझाए से हो रहे थे, रंगत चली गई थी ना, सबकी रंगत फिर से लौट आई। हमारा मिट्टू मिट्टू तो अब मैं नीचे आ चुकी हूँ और यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रिक कुकर को निकाल के साफ़ करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि जब भी मैं इसको यूज़ करती हूँ ना तभी निकालती हूँ, क्योंकि स्लैब के ऊपर इतनी जगह नहीं है कि मैं इतनी सारी चीज़ें रख सकूँ, और बहुत भरा भरा स्लैब हो जाता है इस वजह से, और कोई ख़ास दूसरी जगह है नहीं जहाँ पर मैं इसको रख सकूँ। तो चलिए इसको मैंने साफ़ कर लिया। उसके बाद ना अब मैं साथ ही साथ स्लैब को भी साफ़ करूँगी, क्योंकि काम स्टार्ट होना है, और उसके बाद दाल निकाल लेंगे, क्योंकि जय का कहना है कि मेरे लिए उड़द की दाल बना दे चने डाल के, तो चने की और उड़द की दोनों दाल को मिक्स करके बनाऊंगी। उनको ये दाल बहुत अच्छी लगती है, मुझे भी अच्छी लगती है, लेकिन उनकी तो फेवरेट है। हाँ, लेकिन ये दाल अच्छी तब लगती है जब इसमें आप है ना लहसुन और घी का तड़का लगाएं, तो उसी से इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो दाल रख दूंगी उबलने के लिए। उसके बाद है ना साथ ही मैं करूँगी अपनी सेकंड रेसिपी की तैयारी। तो ये है हैप्पी बिस्किट के केक की तैयारी। तो यहाँ पर मैंने 10 पैकेट बिस्किट के लिए हैं, और इसके बाद क्या करना है वो आपको धीरे धीरे वीडियो में आगे दिख जाएगा, लेकिन आपको ये केक बनाने के लिए कम से कम 10 पैकेट बिस्किट के लेने हैं। मैंने यहाँ पे अभी 8 बिस्किट के पैकेट लिए हैं एक साथ, और अब इनको हम पीस कर बनाएंगे पाउडर। ठीक है, पाउडर बनाएंगे इसका, और इसी के साथ हम डाल देंगे 2 चम्मच चीनी। थोड़ी सी मीठी बनाऊंगी, 2 चम्मच ही डालना आप, और अब इसको हम पीस लेंगे। तो यहाँ पर है ना जो बिस्किट के पैकेट थे इनका ना एकदम फाइन सा पेस्ट बना लेना है, और एक बार चेक कर लेना है कि छोटे मोटे कोई बिस्किट रह ना गए हों, तो ध्यान से पीस लें। उसके बाद है ना इस पाउडर को हम एक बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे, और जो बाकी के 2 बिस्किट रह गए थे ना, 2 बिस्किट के पैकेट, वो भी मैंने पीस के इसके अंदर ऐड कर दिए थे। तो टोटल 10 बिस्किट के पैकेट का मैंने ये केक बनाया था।
तो यहाँ पर देखिए सारा पाउडर है ना मैंने अच्छे से ले लिया और इसको अच्छी तरह से मिक्स किया। चीनी भी इसके अंदर पीस ली है और यहाँ पे मैंने गुनगुना दूध लिया है और थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाएंगे और इस मिक्सचर को ना मिक्स करते जाएंगे जितना हमको ये पतला चाहिए उस हिसाब से। तो ये मान लीजिए कि आधा कप जितना दूध तो इसके अंदर आपको लग जाएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके डालना है। एक साथ डालोगे तो फिर वो क्या है कि पतला गाढ़ा पता नहीं पड़ेगा, कभी कभी ज़्यादा पतला भी हो जाता है। तो यहाँ देखिए हमारा जो ये बैटर है ना ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, लम्स वगैरह भी नहीं है और जितना हमको पतला चाहिए ये उतना पतला बन चुका है। तो चलिए इसमें अब हम डाल लेंगे 1 टीस्पून हम डालेंगे यहाँ पे बेकिंग पाउडर और 2 स्पून हम डालेंगे कौन सी है सबसे छोटी वाली चम्मच का 2 टेबल स्पून मान लीजिए हमने यहाँ पे डाला है बेकिंग सोडा और साथ में ही थोड़ा सा दूध डालेंगे ताकि ये अच्छे से ना मिक्स हो जाए। और धीरे धीरे एक ही तरफ आपको इसको घुमाना है, एक ही साइड में घुमाना है, ऐसा नहीं कि आप किसी भी डायरेक्शन में घुमा दो। एक डायरेक्शन में अच्छी तरह से आपको इसको फेंट लेना है ताकि आपके जो बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर है वो बैटर के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और आपका बैटर है ना ये थोड़ा सा फ्लफी हो जाए। तो देखिए यहाँ पर मैंने बैटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, काफ़ी फ्लफी पहले से दिख रहा होगा आपको भी। भैया का एक ही सवाल, दाल बनाना वो भी उड़द की, न जाने कितनी अच्छी लगती है, इसीलिए मैंने कुछ अलग रेसिपी आप लोगों के साथ में शेयर की है। नहीं तो आप लोग भी बोलते कि दी आप हमेशा दाल की रेसिपी शेयर करते हो, क्या करूँ आपके भैया को वही पसंद है। तो ये मैंने भिगो के रख दी थी, अब इसी को मैं कुकर में उबलने रख दूंगी। अरे उसको नहीं घुमा बेटा। बच्चे की बहुत बड़ी हेल्प की, उसके बेटे की बहुत तेज लग गई थी, उनके पूरे हाथ पे प्लास्टर हो रहा था। मम्मी ने उनको हम दोनों को पटक के कहीं दुकान पे और उनको छोड़ने चली गई घर तक। अभी भी इंसान में थोड़ी इंसानियत है। आरू है ना वो बात आप लोगों के साथ में शेयर कर रही थी। आज जब मैं स्कूल से आ रही थी ना आरू मोलू को लेकर, तो जैसे मैं स्कूल की गली से निकली तो मुझे एक बुजुर्ग इंसान थे काफी, और आरू से 1-2 साल छोटा बच्चा होगा, उनके हाथ में ऐसे शोल्डर पे उन्होंने लिया था बच्चे के, इस हाथ पे प्लास्टर, इस हाथ पे प्लास्टर, सर पे पट्टी बंधी हुई थी, यहाँ से पूरा सब ब्लड वगैरह और पैर पे, हाँ, और पैर भी उसका एक पूरा यहाँ से लेके नीचे तक पूरे में पट्टी बंधी हुई थी। वो भी जो प्लास्टर होता है ना 2-3 महीने वाला या 6 महीने वाला, शायद वो मजबूत वाला प्लास्टर था। तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। सब गाड़ियां वहां से निकल के जा रही थी और वो बूढ़े बुजुर्ग इंसान अपने कंधे पर उस बच्चे को लेकर जा रहे थे। कोई उनके पास गाड़ी वगैरह नहीं थी और किसी ने उनकी हेल्प भी नहीं की। मैं आरू मोलू को लेकर आ रही थी ना, मैंने देखा काफी दूर से, फिर मुझे बहुत अजीब सा लगा कि यार आज के लोगों में इंसानियत ही नहीं है। और सच बताऊं मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की, वहां पे आरू थी, मोलू थे, दोनों थे। तो मैंने इन दोनों को है ना, स्कूल के बाहर ही एक दुकान है, तो मैंने उनको बोला अंकल को कि अंकल आप मेरे दोनों बच्चों को रखना, मैं अभी आती हूँ। तो बोले बेटा कहाँ जा रहे हो बच्चों को ऐसे छोड़ के। मैं कहा अंकल जी देखिए, मैंने कहा वो बुजुर्ग आ रहे हैं, क्या उनकी मदद करना नहीं बनता है। तो फिर मैंने उन बुजुर्ग को बिठाया, उनके बच्चों को गाड़ी पे बिठाया, ऐसे लिटा लिया था उन्होंने स्कूटी पे। फिर मैं उनको घर तक छोड़कर आई और उसके बाद अपने बच्चों को घर लेकर आई। तो वही चीज आपके साथ आरू शेयर कर रही थी। मम्मी ने आधे रास्ते छोड़ जाता ताकि मिट्टी की खुदाई हो रही थी। हाँ, तो ना उनके घर के गली के बाहर में छोड़ आई थी, क्योंकि वहाँ मिट्टी की खुदाई हो रही थी, तो गली के बाहर तक छोड़ कर आ गई थी। गली में कुछ हो रहा होगा उनके काम वगैरह। तो उन्होंने जो मुझे इतनी ब्लेसिंग दी, इतना मुझे प्यार से बोले ना, ऐसा लगा कि दुनिया की सारी दौलत अलग और उनकी दुआएं अलग। तो कहते हैं ना हमको दौलत कमानी चाहिए, क्योंकि दौलत भी जरूरी है, पैसा जरूरी है इंसान के लिए, सबसे बड़ी जरूरत है आजकल। लेकिन उसके साथ साथ कभी कभी ऐसे काम भी हमें करने चाहिए जो कि इस दौलत से कहीं ऊपर होते हैं। काफी लोग अब मुझे इस बात पर आकर लेक्चर देंगे, लेकिन मुझे पता है कि मुझे बड़ी संतुष्टि मिली, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैंने उनकी मदद की। तो मैं बस आगे आप लोगों से ये कहना चाहूंगी कि अगर आप लोगों के साथ भी कोई ऐसा हादसा हो, आपको कोई ऐसा बुजुर्ग इंसान या फिर कोई अपाहिज मिल जाए, तो प्लीज उसकी हेल्प जरूर करना। फिर वो तो छोटा सा मासूम बच्चा था, शायद वो अपने दादा के कंधों पे जा रहा था। तो मुझे तो देखकर रोना आ गया था, क्योंकि परिवार का प्यार हर किसी को नहीं मिलता। और वहां पर एक परिवार का प्यार था, बहू थी, सास थी और दादा थे, जो कि अपने पोते को इस तरह से कंधे पे लिए हुए थे और बहुत ज्यादा चोट आई थी। मोलू शांत रहो, मैंने तो कोई बुला रहा था मुझे बाहर। तो वो जो छत का छज्जा था ना बच्चे के ऊपर गिर गया था। ये मानिए कि बड़ी मुश्किल से उस बच्चे की जान बची। तो उनकी आंखों में जो दर्द था ना, मुझे वो दर्द देखकर
ऐसा लगा था मैं महसूस कर रही हूँ उसको। तो मैं आप लोगों से ये बोलना चाहूंगी कि कभी भी ऐसा कोई इंसान मिले तो प्लीज मदद जरूर करना। मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की, क्योंकि जब जो हम करते हैं जरूरी नहीं है कि हम दुनिया को दिखाएं, हमारे अंदर इंसानियत होनी चाहिए। दिखावा करने से कुछ नहीं होता। आरू बोल भी रही थी मम्मी वीडियो शूट करूं, मैंने कहा नहीं बेटा, ये काम मैं किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रही, लेकिन आप लोगों के साथ में अपने दिल की सारी बातें शेयर करती हूँ, तो सोचा ये भी शेयर करूं। शायद आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कि मेरी तरह मदद करने में अपने आप को आगे बढ़ाएं। पहले मुझे थोड़ी शर्म लगती थी, लेकिन अब मैं शर्म नहीं करती, क्योंकि किसी की मदद करने में कभी कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। तो आरू मुझे वही चीज बता रही थी, साथ ही साथ लाइट आ गई। तो चलिए अब इस कुकर को कर लेते हैं प्री हीट 5 मिनट के लिए, उसके बाद फिर इसमें केक बनाते हैं। तो आज उसी खुशी में हम बना रहे हैं केक कि हमने किसी की मदद की और उन्होंने हमें इतनी सारी ब्लेसिंग दी। तो ये ब्लेसिंग आप लोग भी ले सकते हैं, बस दिल को थोड़ा सा बड़ा करने की जरूरत है। तो यहाँ पर है ना, अब मैं कुकर के अंदर एक स्टैंड रखूंगी और कुकर को 5 मिनट के लिए फ्री हीट करने के लिए छोड़ दूंगी। पर हमारे वहाँ पे लाइट इशू रहता है ना, तो मेरे कुकर है ना, केक है ना गड़बड़ हो जाती है। और यहाँ पे आप ध्यान से सुनना, मोलू आप लोगों से कुछ कह रहा है। अगर आप करते हो क्या किसी की? क्योंकि जो हम करते हैं वो हमारे बच्चे सीखते हैं। आज मेरे बच्चों ने ये चीज देखी है, तो कहीं ना कहीं उनके दिल में, उनके जहन में ये बात हमेशा के लिए रह जाएगी, घर कर जाएगी कि मेरी मम्मी ने क्या किया था। तो बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ ये सारी चीजें भी देना बहुत जरूरी है। और मैं यूँ नहीं कहती कि हाँ मैं बहुत अच्छी इंसान हूँ, नहीं, जो लेकिन मुझे ठीक लगता है, मेरे दिल को अच्छा लगता है, मैं वो काम जरूर करती हूँ। तो बस यार थोड़ी सी इमोशनल हो जाती हूँ। तो यहाँ पर अब मैंने साथ में दाल भी रख दी है बनने के लिए। तो दाल के अंदर हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल देंगे, साथ में नमक डाल देंगे और अब इसमें ढक्कन लगा के इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तो इसमें कम से कम 5 से 6 सीटी आती हैं, तब जाकर ये दाल पकती है। इस दाल को पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि चने की दाल भी इसके अंदर है और उड़द की भी। तो इसमें मैंने थोड़ा पानी और ऐड कर दिया। अब ढक्कन लगा देंगे और धीमी आंच में इसको पकने देंगे। और जब तक यहाँ दाल हो रही है, हमारा कुकर भी फ्री हीट हो चुका है। तो चलिए अब है ना बैटर को हम ट्रांसफ़र करेंगे दूसरे बर्तन में। तो पहले ना बर्तन के अंदर मैंने थोड़ा सा तेल लगा लिया है और इसके अंदर थोड़ा सा मैदा स्प्रेड करूँगी। तो मैदे से क्या है कि फिर है ना केक है ना वो इसके अंदर चिपकेगी नहीं। तो है ना फटाफट से मैंने पूरा तेल इसके अंदर लगा लिया और थोड़ा सा ही मैदा डालना होता है, बहुत ज़्यादा नहीं, 1 चम्मच के करीबन ही। तो बस उसके बाद है ना फिर हम इस बैटर को कुकर के अंदर रख देंगे कम से कम 40 मिनट के लिए और 40-45 मिनट के अंदर केक हमारी रेडी हो जाएगी। इस तरह से मैंने यहाँ पे मैदे को डस्ट कर लिया है ऑयल लगा के। अब ये बैटर इसके अंदर डालेंगे और कुकर में रख देंगे 40 मिनट के लिए। अगर आपके पास ओवन है तो ओवन में 40 या 45 मिनट के लिए रख दो, और अगर ये कुकर है तो इसमें भी आप 45 या 40 मिनट के लिए रख दो। अगर नॉर्मल कुकर है तो उसमें भी 40 मिनट के लिए रख दो। कोई कढ़ाई वगैरह में आप करना चाहते हो तो उसमें भी 40 मिनट के लिए रख दो। आपकी जो क्या कहेंगे, हाँ केक है ना वो बन जाएगी। तो जब तक केक बन रहा है दाल उबल चुकी है और यहाँ पे सारे जो बर्तन हुए थे ये सारे धो के रखने हैं, सब्जियां धो के रखनी है। उसके बाद अब यहाँ दाल का तड़का भी मैंने रेडी कर लिया। तो चलिए दाल में तड़का लगा देते हैं। और साइड में हमारी जो केक है वो भी बन चुकी है, तो उसको भी हमने कुकर से निकाल के बाहर रख लिया है। पूरा का पूरा केक बच्चों ने क्या हाल कर दिया केक का, देखो साइड से पूरा तोड़ दिया। मैंने कहा ठंडा हो जाने तो मैं निकाल रही हूँ, तब तक तो उन्होंने पूरा खराब कर दिया। अब देखते हैं ये निकल भी पाता है कि नहीं। तो फाइनली निकल भी गया और काफ़ी स्पंजी भी बना है। लेकिन देखो दोनों बच्चों ने क्या हाल किया है, पूरा केक साइड से तोड़ दिया। तो यहाँ पर है ना, अब आरू बोल रही थी मुझे चॉकलेट वाला केक खाना है। तो यहाँ पे मैंने डेयरी मिल्क ली, उसको अच्छे से ना तोड़ दिया। फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा दूध डाल दिया और इसको अब गरम कर लेंगे और पिघला लेंगे। उसके बाद है ना इसका हम है ना ऊपर से जो कोटिंग करते हैं ना केक के ऊपर, वो कोटिंग करेंगे। लेकिन सच बताऊँ मुझे तो बिना चॉकलेट वाली अच्छी लगती है, लेकिन बच्चों की चॉइस है और बच्चों के लिए बना रहे हैं तो फिर चलता है ना।
तो यहाँ पे अब ना मैंने जब हल्की सी ये गरम गरम हो ना तभी आपको लगा देनी है। तो यहाँ पे चॉकलेट को अच्छे से फैला देंगे और ये हो गई हमारी चॉकलेट केक रेडी। खाने में बहुत टेस्टी लग रही थी, हालांकि बच्चों ने उसका शेप बिगाड़ के रख दिया था, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा था। तो आप लोग भी इस केक को ट्राई करिए, खुद खाइए, अपने बच्चों को खिलाइए। और जब बच्चे जिद करें ना बाहर की किसी चीज़ का, तो घर पे ही ऐसी चीज़ें बना के दे दीजिए ताकि बच्चे भी खुश और हमारी भी टेंशन ख़त्म। और ये हमारा आज का डिनर। तो चलिए फटाफट से खाना खा कर आते हैं। और यहाँ पर मैं केक काट रही थी तो ये लोग मेरा बर्थडे मना रहे हैं। चलो केक काटेंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू। बुलवाओ बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे डियर मम्मी। हैप्पी बर्थडे टूट रहा है पूरा पूरा केक टूट रहा है। देखो हे मोलू आज बंद कर, पूरा टूट रहा है। चल बर्थडे मम्मी खा जल्दी, बता कैसा बना है। अरे का मुंह मस्त। खाया क्या तुमने? खाना खाऊंगा तो बाद में खाऊंगा। अच्छा खाना खाने के बाद खाएंगे। मस्त होना है वैसे, पूरा टूट गया। मस्त होना है वैसे। मैं थोड़ा सा चेक करके देख लीजिए। फ्रीज में रख इसको। फ्रीज में रखा फिर अच्छा लगेगा। बोलो केक खाएगा? देखिए केक के मजे लिए जा रहे हैं। मोलू खत्म हो गई। मोलू कैसी लगी केक? अरे वाह, दिखा कटोरी दिखा तेरी। ए पूरी केक खत्म। अब रखोगे यार फोन? चलो मैंने अभी चलो किया है। अभी लो चाहे कभी भी लो, लाओ 10 बजे लें। वहाँ तो अभी चलो। अभी देख रहे हो मेरा लड़का कैसा है, लड़की कैसी है। चलो 1 मिनट भी नहीं हुई मेरे को। आधा मिनट भी नहीं देखना है बेटा। कल देख लेंगे। हाँ कल देख लेंगे, फोन कहाँ जा रहा है। गुड नाइट मोलू, चलो पानी पियो। मैं भी केक खाऊंगी, सोऊंगी। तुम केक खाते रहना, सोएंगे हम, ठीक है।